क्या दोस्तों आप कभी इस सत्य को जानते हैं कि हमारे उत्तराखंड के जब नरसिंह देवता का दोष लगता है तो आप फिर बालाजी मंदिर चले जाओ या स्वयं बालाजी के चरणों पर चले जाओ या आप उत्तराखंड में किसी स्थान पर भी चले जाओ, आप अपने इष्ट के दोष से बच सकते हो। क्या आप इस सत्य को जानते हो? दोस्तों आज की कहानी में आपको यही सुनने को मिलेगा कि एक घर में जब नरसिंह देवता का दोष लगा, वो बालाजी मंदिर जाने के बाद भी दोस्तों वो ठीक नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि जब नरसिंह देवता का दोष लगता है तो कितना प्रचंड और कितना विकट लगता है। दोस्तों आज की कहानी में आपको सब यही देखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी एक सत्य घटना और आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ। यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हो या गलती से हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हो तो बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो पूरी देखें। वीडियो पूरी देखने के बाद यदि आपको लगेगा कि मेरे को चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना चाहिए, फिर दोस्तों आप करना है। तो दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। बिरकारा बजरंगी हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों सत्य घटना में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना या सत्य कहानी है तो आप हेमचू पहाड़ी के साथ अवश्य साझा करें। तो दोस्तों मेरा यकीन माने, मैं उस घटना को सत्य समझ के ही हमेशा चैनल पर अपलोड करता हूं। तो दोस्तों सत्य स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी जो है सल्ट से प्रारंभ होती है। सल्ट में एक पिता के दो पुत्र थे जिनका नाम मैं रख देता हूं अशोक और सुरेश। जब उनके पिता का निधन हुआ तो दोस्तों गांव में बंटवारा वगैरह सब होता है, और जब पिता के सामने जब बंटवारा करा तो सुरेश को उसके हिस्से की जमीन मिली और अशोक को उसके हिस्से की जमीन मिली। अब जब अशोक को उसके हिस्से की जमीन मिली तो दोस्तों पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया था और उनकी माता भी थी। बड़ा भाई जो था सुरेश को क्या हुआ, जमीन पसंद आ गई अपने छोटे भाई अशोक की। जब दोस्तों अशोक की जमीन पसंद आ गई तो अब कई वर्षों बाद उनने ऐसी काम करा, अपने दोनों भाई अलग अलग करते थे जाते थे, तो जो अशोक की जमीन थी वो सड़क के किनारे पे की थी। तो दोस्तों सुरेश ने क्या करा, अपनी मर्जी से अपने छोटे भाई के खेत में हल चला दिया और कहा आज के बाद ये जमीन मेरी है और तू उधर वाली जमीन पर रह। अब दोस्तों अशोक ने कहा यार मैं अपने, जब मेरे नाम पर ये है तो मेरे बाबू ने मेरे को यहाँ दे रखी तो मैं वहां क्यों जाऊंगा। अब होता ही है दोस्तों, अब जो नियम है तो नियम के अनुसार जो हुआ था उस टाइम पर उसे भी मंजूर था और उसको भी मंजूर था, दोनों को। अब जिसके भाग्य में जहां पर आ गया हो तो वहीं पर खाता था। तो लेकिन सुरेश ने, उसके मन में लालच आ गया, उन्होंने कहा नहीं मैं अपनी जमीन को यहां पर लूंगा, तू उधर को जा। मैं नहीं मानता उस बंटवारे को, मैं नहीं मानता उस समझौते को। तो दोस्तों इन दोनों भाइयों में इस तरीके से लड़ाई हुई, इस तरीके से हुआ। तो अब अशोक छोटा ही था, छोटे को इसने डरा धमका के वहां से भेज दिया। एक चीज और भी है दोस्तों, बड़ा भाई बड़ा ही होता है और छोटा छोटा ही होता है। जिस तरीके से हमारे पिताजी बहुत बुढ़े भी हो जाते हैं ना, अपने बच्चों को अगर एक लगताव भी छोड़ते हैं तो बच्चा उनका डरता ही है, उसी प्रकार से ये परंपरा भी होती है। बड़ा भाई बड़ा ही होता है और छोटा भाई छोटा ही होता है। अब क्या हुआ, यहां पर से छोटे भाई के मन में बहुत दुख हो गया। उन्होंने कहा मेरी जमीन, मेरे हिस्से की जमीन हड़प ली बड़े भाई ने। अब उसको कुछ कहना भी नहीं आ रहा था, तो उसने अपने भाई से कितनी मिन्नत करी, कितने अर्जी करी, कितना कुछ कहा कि भैया आप मेरी जमीन पर मत रहिए, मेरी जमीन मेरे को दे दीजिए, मेरी जमीन मेरे को दे दीजिए, लेकिन भाई नहीं। अब दोस्तों जब भाई इस सत्य को नहीं माना तो दोस्तों अशोक ने क्या करा, रोते हुए नरसिंह देवता के मंदिर में चले गया और नरसिंह देवता के मंदिर में चले गया। उन्होंने कहा हे नरसिंह देवता, तुम जोगी हो, तुम न्याय करने वाले देवता हो, तुम हर हमेशा न्याय करते हो। आज मेरा भी न्याय आपने करना है। ये जमीन मेरे बाजू ने मेरे को दी है, आज मेरा बड़ा भाई इस पर हल जोत रहा है
तुम हो गए अगर जोशी मठ के नरसिंह देवता, तो मेरे घर का न्याय करोगे, तब मैं कहूंगा तुम जोगी नरसिंह हो, जब मैं कहूंगा तुम दादू नरसिंह हो। तो ये वचन जब दोस्तों ये कहते हैं वहां पर, तो दोस्तों इनकी पुकार कहां पड़ जाती है? ठीक जोशी मठ में पड़ जाती है दोस्तों। पुरुषो नंग है गोचो अरे जोशी मठ मजा जोशी मठ में जो है वो जोशी मठ मजा हेला नोते नारा सिंह। और जैसी जोशी मठ में इनकी पुकार पड़ती है, तो दोस्तों अब क्या हुआ, ये भी रोते रोते सो गए। अब जो इनका भाई था सुरेश भी अपना तानाशाही के साथ वो अपनी जमीन पर हल चलाता था और फसल बोता था और अपना कारोबार करता था। उसमें समय तेजी से आगे बढ़ता रहा। मैं हमेशा कहता हूँ नरसिंह देवता का दोष ऐसा नहीं है कि तत्काल लग जाता है, धीरे धीरे जैसे एक लघुला बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार एक दोष भी धीरे धीरे ही बढ़ता है। जब समय आता है तब उसका परीक्षण देखने को मिलता है। अब दोस्तों इनके परिवार में भी काफी लोग हुए, काफी नाम हुआ इनके परिवार का, इनके वंशज में काफी लोग हुए, लेकिन सुरेश के घर में क्या होने लग गया, नरसिंह देवता का दोष निकल गया। उनके घर में उनकी पत्नी की तबीयत खराब, उनके बच्चों की तबीयत खराब, खुद सुरेश की तबीयत खराब। अब जब होता ही है दोस्तों, जब तबीयत खराब, बहुत सारा दिक्कतें और बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी चीज़ों का जब सामना करना पड़ता है दुख के कारण, तो दोस्तों फिर आदमी इधर उधर भागता ही भागता है। ठीक उस प्रकार ये लोग भी क्या हुए, ये इधर उधर पूछ कराने भागे। तो अशोक ने क्या करा था, अशोक दोस्तों पहाड़ छोड़ के अपना नौकरी करने इधर उधर चले गया। जब ये नौकरी करने चले गया अशोक, सुरेश से पूछ में निकल गया, नरसिंह देवता का दोष निकल रखा, तुम कहीं ना कहीं जाओ और तूने अपने भाई का हक मार रखा। दोस्तों निकल ही जाता है जब पूछ में जो चीज होता है, और जिस कारण से नरसिंह देवता दया दृष्टि में होते हैं तो वो बता देते हैं कि भैया क्या कारण है और किस कारण से ये हो रहा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ, इन पर दोष जब लगा तो इसको लोगों ने समझाया कि भाई तूने अपने भाई का हक मार रखा है और तू ऐसा मत कर, ये सारी चीज़ें हैं, और तू अपने भाई से माफ़ी मांग ले किसी प्रकार भी, और तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। बीवी सुरेश क्या हुआ, अपने बीवी बच्चों और सबको लेकर कहाँ गया, अपने छोटे भाई अशोक के घर गया सुरेश। और जब वहाँ पर गया, वहाँ पर जाने के बाद उसने देखा, उन्होंने कहा अरे आज मेरे दादा आए हैं। अब दोस्तों कितना भी लड़ाई हो, कितना भी कुछ हो, परिवार आखिर परिवार ही होता है। जब बड़ा भाई छोटे भाई के दरवाजे पर अगर जाता है तो छोटा भाई कितना कठोर या कितना ही निर्दयी क्यों ना हो, वो दया दृष्टि में आ ही जाता है। तो सुरेश ने जब उनके सामने और उनके बच्चों के सामने रोआ, उन्होंने कहा मुझसे गलती हो गई, मैंने शायद नहीं करना चाहिए था, मैंने अब तुम्हारा हक मारा है, मुझे मारो, मुझे पीटो और जो भी है तुम करो, लेकिन मुझे माफ़ कर दो, मैं इस दुख के कारण मैं नहीं रह पा रहा हूँ, मुझे खुद इतना दुख हो रहा है। तो दोस्तों अब यहाँ पर से क्या हुआ, सुरेश ने यहाँ पर से गलती कर दी बोलो, या नुकसान कर दिया बोलो, तो सुरेश ने अपने भाई को माफ़ कर दिया। और माफ़ करने के बाद सुरेश ने ये कहा दादी ठीक है मैं तुमको माफ़ करता हूँ, और सुरेश ने अपने भाई को 1 रुपया दे दिया। उन्होंने कहा ले भाई जो भी है, मैं ज़्यादा तो नहीं, मेरी तरफ से 1 रुपया तू अपना रख ले। अब दोस्तों 1 रुपये, देखो हम पूछ में भले ही 1 रुपये रखते हैं, लेकिन 1 रुपये की कीमत कितनी बड़ी होती है वो यहाँ पर पता लग जाता है। वो 1 रुपया काय का था, वो उस जमीन का 1 रुपया था कि मैंने उस जमीन पर हक कर लिया है, अब तू इससे 1 रुपये को रख ले। उन्होंने क्या करा, वो 1 रुपया अपने भाई से ले लिया और उसे माफ़ कर दिया। उन्होंने कहा जा हटा कोई बात नहीं, जमीन ही तो है, तू कितना खाएगा मैं कितना खाऊंगा, कोई बात नहीं दादा मैंने माफ़ कर दिया। अब कितना अच्छा भाई था देखो दोस्तों, छोटा वाला, तो उसने अपने बड़े भाई को जब दरिया दिल करते हुए माफ़ करा। तो दोस्तों समय आगे बढ़ा, जब समय आगे बढ़ा धीरे धीरे, तो उसने क्या करा, अब दोस्तों यहाँ पर से क्या हो गया, अभी तक तो एक ही परिवार में उखल फुखल हो रही थी, अब क्या हुआ, दोनों परिवार में क्या हो गई, उखल फुखल हो गई।
अब कभी सुरेश के वहां उखल पुखल हो गई, कभी इधर उखल पुखल हो गई। अब जो इधर अशोक था, अशोक अपने बच्चों के साथ बाहर रहता था, तो इसको बाहर ही परेशानी होने लग गई। कभी ये किसी को देख लेता था, कभी चलते हुए देख लेता था। और जो इनकी अब बीवी थी वो दोस्तों नाचन हो गई, और इतना नाचन हो गई, इतना नाचन हो गई, वो परेशान हो गई नाचते नाचते। और इधर सुरेश के घर में जो हो रहा था, उनके घर में भी दिक्कत हो गई बहुत ज़्यादा। तो अब इनके घर में एक जना डंगरिया भी बना नरसिंह देवता का। तो अब दोस्तों आज के समय में आप देख ही रहो कि कई प्रकार के गुरु हो गए, किसी के घर का ये जानना नहीं होता है उनने इनके घर में क्या दिक्कत हो रही है, क्या परेशानी हो रही है, क्या समस्या हो रही है। वो अपनी राय, अपना फॉर्मूला, जो बोलते हैं ना गणित का फॉर्मूला होता है, जो एक सवाल पर लगता है वो सभी पर लगते हो जाता है, तो वो फॉर्मूले को लगाओ तो उससे उत्तर निकलता जाता है। तो उसी प्रकार से जो जगरिया थे उनने वो आए इनके वहां, और उनको भी वही प्रोसेस बताया। इनने अपना फॉर्मूला बोलो, जो इनका छल पूजने वाला वो गुरु होगा तो छल पूजने का फॉर्मूला लगाएगा, और अगर कोई वैसे गुरु होगा तो उस गुरु का हिसाब से लगाएगा। तो उसी प्रकार से इनके घर में जब वाले गुरु आए तो उन्होंने क्या करा, ये फॉर्मूला लगाया। कहा भैया तुम्हारे घर में जो ये देवता बिगड़ रखा है, नरसिंह देवता तुम कह रहे हो ये बिगड़ रखा है, इसको क्या करो, ले जाओ और इसको शमशान में हम दबा देंगे। तो अब उनसे इनने कहा ठीक है, वो दोनों पक्षों से बात करी, इनने कहा ठीक है भैया जो भी करना है तुम करो, शमशान में ले जाओ, कहीं भी ले जाओ। अब दोस्तों हम अक्सर बोलते हैं ना, पूजा शमशान में जा रही है, देवताओं की पूजा भी जा रही, किसकी पूजा भी जा रही, गुरु शमशान में ले जा रहा है, तो वहां ले जाके पता नहीं क्या करता है क्या नहीं करता, आपको और हमको पता ही नहीं है ना। वो तो एक फॉर्मूला गणित का लग रहा है, वो सभी पर लग रहा है, सभी उनके लिए उसी फॉर्मूले में आ रहे हैं, दाल चीनी चाहे कुछ भी आ रहा है तो उसी फॉर्मूले में आ रहा है। तो अब इनने क्या करा, इनको बुला के और इनके डंगरियों को बुला के और शमशान में ले जाके वहां पर इनका उतारा कर के इनने सब गड्ढे में डाल दिया। अब दोस्तों जब गड्ढे में डाल दिया इनने वहां से, तो दोस्तों नरसिंह देवता तो नरसिंह देवता ही है, वो नहीं माने एक सेकंड की। तो ये अपने घर को आए, वो भी अपने घर को आए, तो इनको 3-4 महीने का फायदा मिला, 3-4 महीने तक अच्छा रह गया, सब होता है। उनने अभी अपनी भक्ति की सौगंध ये माने तो उनको 3-4 महीने का फायदा दिया। 3-4 महीने के बाद 1-2 जनों की उस घर में मौत हुई, सुरेश के घर में, और 2-3 जनों की अशोक के घर में मौत हुई। जब दोनों घरों में बराबर की मौत हुई तब दोस्तों ये परेशान हो गए। अब जब इनकी बीवी क्या हुई, उस पर अब आफता आने पड़ गई, और इतनी विपदा उनकी बीवी पर आ गई कि वो नाचने लग जाती थी, रात में नाचने लग जाती थी, कभी दिन दहाड़े नाचने लग जाती थी, कभी दोपहर में नाचने लग जाती थी। इस तरीके से वो परेशान हो गई नाच नाच के। जब नाच नाच के परेशान हो गई तो किसी एक महान और संत आदमी, देखो दोस्तों जब तुम्हारे घर में विपदा होती है, किसी घर में विपदा होती है, तो हमारे उत्तराखंड में फ्री के एडवाइस देने वाले बहुत मिल जाते हैं। उत्तराखंड में क्या पूरे भारत में भी फ्री के एडवाइस देने वाले बहुत मिल जाते हैं, तुम ऐसा करो ऐसा करो, करना कुछ नहीं है लेकिन एडवाइस जरूर देंगे। तो उसी प्रकार से जब इनके घर में ये विपदा आई, इनके घर में ये दुख आया, तो इनके घर में एक महात्मा भी आए, तो उनने कहा भैया एक काम करो, तुम अपनी बीवी को लेके बालाजी चले जाओ। और मेहंदीपुर बालाजी, हनुमान जी एक ऐसे देवता है हमारे, वो चाहे तो तुम्हारे घर के देवता चाहे कोई भी आए हो, वो सबको सही करने की सामर्थ्य रखते हैं बालाजी महाराज। तो उनने कहा ठीक है प्रभु, उनने कहा कैसे जाना है कैसे जाना है, उनने पूरा बताया और उनको इनने बालाजी का रास्ता दिखाया। तो दोस्तों जब इनकी बोलते हैं, जब बालाजी महाराज के जब कोई भी समक्ष जब जाता है तो दोस्तों उनकी सीमा के अंदर आने पर ही वो नाचने लग जाता है, और इतना विवश और इतना परेशान हो जाता है, क्योंकि वहां पर जो पहरा चलता है भैरव बाबा का चलता है, वहां पर जो सरकार जो चल रहे बैठे रहते हैं विराजमान गद्दी पर, वो बालाजी महाराज बैठे रहते हैं। तो दोस्तों जब पहरा और चाबुक जब पड़ता है वहां पर भैरव बाबा का, तो अच्छे से अच्छे नाचने लग जाते हैं। प्रेतराज सरकार वहां पर स्वयं अपना विराजमान रहते हैं बालाजी महाराज में। अब दोस्तों जब ये दृश्य वहां पर चल रहा था, तो जैसे ये वहां उनके मंदिर प्रांगण में पहुंचे, पूरे रास्ते तो नाचते हुए आए,
जैसे उनके मंदिर प्रांगण में पहुंचे इनका नाचना बंद, मानो इन पर कुछ हुआ ही ना हो। और ये वहां पर बहुत अच्छे से अपनों के साथ और जो बाहर वालों के साथ अच्छे से पेश आ रहे थे। अरे आपने खाना खा लिया, अरे आप यहाँ अच्छा हनुमान जी के दर्शन करना है, जय हो बजरंग बली जी, हमारी रक्षा करना है, बजरंग बली हम तुम्हारे दरबार पर आ रखे, हमारा ध्यान धरिया, प्रभु तुम साक्षात हनुमान जी हो। इस तरीके से उनसे वहां पर विनती करना। अब ये सब आश्चर्य, उन्होंने कहा यार दुनिया के तो यहाँ पर आके नाच रहे हैं और ये सही हो गई हमारी बीवी, ये तो बहुत बड़ी शक्ति है बालाजी की। जय हो बालाजी महाराज की, जय हो बालाजी महाराज के। सबने वहां पर बालाजी का जयकारा लगाया और उनने स्वयं जयकारा लगाया बालाजी महाराज का, और वो अपने घर को आगे वहां से, और जैसे अपने घर में आए और वो फिर नाचना उनका प्रारंभ, फिर वही हरकत, ले मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ऐसा कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं ऐसा कर दूंगी, ये सो उनने सब बताया। अब उनने कहा यार प्रभु तुमने तो बालाजी महाराज को यहाँ बताया था, वहां से लेकर आगे फिर उन्होंने कहा क्या होता है इस बार नहीं आया होगा, तुम इस बार फिर ले जाओ वहां इनको। तो ये फिर ले गए वहां पर उनको, बालाजी महाराज के वहां पर। जब बालाजी महाराज के वहां पर दोबारा ले गए तो ये दोबारा से जैसे वहां मंदिर प्रांगण में पहुंचे, फिर ठीक जय हो बजरंग बली तुम्हारी, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, इस तरीके से वहां पर ये गुण ज्ञान कर रहे थे वहां पर। और अक्सर वहां पर आप जब भी बालाजी महाराज में जाओगे तो वहां पर अक्सर बोला जाता है, बोलो सच्चे दरबार की जय, धर्म के अवतार की जय, श्यावल रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय, श्री बालाजी महाराज की जय, पेतरा सरकार की जय। जैसे ये वहां पर ये बोला जाता है उनके मंत्रों को, और जैसे ये इनके स्तुति गाई जाती है तो अच्छे से अच्छा वहां पर अपना स्थान छोड़ देता है। तो जब उनने ये इस तरीके से बोला वहां पर तो उसको कुछ नहीं हुआ, वो खुद ही गाया, उसने खुद ही बहुत भव्य तरीके से हनुमान जी की स्तुति करी वहां पर, और वो अपने घर को आने लगे। जब उन्होंने कहा यार हे बजरंग बली ये क्या हो रहा है, क्या ये दिक्कत परेशानी हो रही है, कुछ तो हमें रास्ता दो, कुछ तो तुम हनुमान जी हो, स्वयं भगवान राम के अनंत भक्त हो, तुम्हारी लीला अपरंपार है, कुछ तो हमें मार्गदर्शन दो जो हम इस विपदा और इस दुख तक पहुंचे। उनने बोला अगर तुम सच्चे राम भगत होगे, तुमने अपने प्रभु श्री राम की अनंत भक्ति करी होगी, तो हमें कुछ ना कुछ मार्गदर्शन अवश्य दोगे आप। तो दोस्तों जैसे ये उधर से मंदिर से अपने बाहर को आए, बाहर से आने के बाद ये अपना घर को जैसे आ रहे थे तो रास्ते में ही इनको वहां पर कुछ पहाड़ी लोग मिल गए। बोलते जब किस्मत टकराती है ना तो दोस्तों कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ रास्ता जरूर दिखाती है। तो इनको क्या हुआ, रास्ता इनकी भेंट उनके हो गई। उन्होंने कहा है, उन्हें तुम यहाँ कहाँ घूम रहे हो, उन्हें तुम यहाँ कहाँ घूम रहे हो, उन्होंने कहा यार हम यहाँ हनुमान जी के, उन्हें तुम भी पहाड़ी, उन्हें हम भी पहाड़ी। उन्होंने कहा यार तुम तो यहाँ जो तुम भटक रहे हो, तुम्हें तो मैं साक्षात देख रहा हूँ, तो तुम्हारी जो बीबी है इसमें तो नरसिंह का दोष लगा हुआ दिख रहा है। तो मानो दोस्तों जैसे उसने ये शब्द कहे उसके शरीर में पूरे ऐसे कांटे और ऐसे रोंगटे उड़ गए दोस्तों, मानो कि वो वहीं पर प्रकट होके और अपनी सारी दुख और परेशानी इकट्ठा होके बोल दे दो। तो दुखी घर को सुखी बांधो कैसे बनाए दोस्तों, ऐसे रोंगटे उसके शरीर में जर 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 कांपने लगे। किसने मुझे पहचाना, किसने मेरे को वो करा। तो उन्होंने कहा तुम यहाँ कहाँ घूम रहे हो, ये तुम्हारे जो ये दोस्त है, ये नरसिंह देवता का दोस्त तुम्हारे पूरे कुटुंब खानदान में चल रहा है। वो तो मैं पता नहीं क्यों मेरे मुंह से निकल रहा, मुझे भी नहीं पता है ये। उन्होंने कहा प्रभु आप इसको सही कर दीजिए, आप इस दोष को कर दीजिए, किसी प्रकार भी आप ये कर दो और हम आपके बड़े कृतज्ञ रहेंगे। उन्होंने कहा प्रभु आप कितने रुपए लोगे, क्या लोगे, हमें बता दीजिए। उन्होंने कहा मैं 1 रुपया नहीं लेता हूं, और ये जो वचन आए ये मेरे नहीं है, ये देवता के वचन है। 1 रुपया ना मैं लेता हूं ना 1 रुपया मुझे चाहिए। तुम्हारे घर का अगर भला हो जाए तो इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता हूं। नरसिंह देवता तुम्हारे घर में जो दयालु रूप में आ जाएंगे तो वो बहुत बड़ी कृपा तुम्हारे घर पर हो जाएगी। उन्हें ठीक है मैं तुम्हारे घर में आ जाऊंगा। तो दोस्तों वो व्यक्ति अपने पैसों से वहां गया उनके घर पे। नहीं तो आजकल के गुरु की जैसे होता तो कोई कहता भैया मेरा अगर मैं पहाड़ से आऊंगा तो मैं अपनी पर्सनल गाड़ी में आऊंगा और मेरा पर्सनल 1-2 जने में अपने साथ जो वो बोलते हैं ना हवाड़ देने वाले, हुआ देने वाले, तो उनको भी लेके आऊंगा। तो 500-500 उनके, 500-500 इसके, 500-500 इसके।
तो इतना मैं रुपए लूंगा, अपना आने जाने का किराया अलग से और दक्षिणा अलग से लूंगा, और कार का बुक करने का किराया भी उन्हीं पे थोपते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब जब उन्होंने कहा भैया मैं अपने पैसों से वहां पर खुद गया, और जाने के बाद उन्होंने जब उनकी जागल लगाई, जागल लगाने देवता भी देखता है ना आप किसके घर में किस भाव से जा रहे हो, तो दोस्तों उनके उस परिवार से बुलाया, उनके उस परिवार से बुलाया, तब ये सब जने नतमस्तक हुए नरसिंह देवता के वहां पर। तब लगी दोस्तों नरसिंह देवता की चाल, और लगा जोशीमठ को जब आदेश। रात लागी गो छो नते नरसिंहनी तब पुरी श्राल कुमरो ये तुम्हारो भगत छो मैं कुसो यब पुरिया सोराला बांधे पांगड़ी गोयु जोगी मैं यो सोया खींच के ओ बरिया ए जोगी बन जोपड़ के खींच के और मैं जोप करो ए जोगी मैं आए राता ब्याई प्रभात जो है गे ये छाना कांगा चिंगातानी जोगी मैं बाजा कांगा जाजिला आ छन साबरी पर जोगी जोगी ये जोगी मैं संग में डांग दाना में गेटा तुम लेकिन ना को जापा संग में। तब जाके ये दोनों परिवार आए। आने के बाद जब जोशीमठ से नरसिंह देवता नाचे तो उन्होंने कहा प्रभु ये क्यों हो रहा है, किस लिए इतने नाराज हो, कितने ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा अरे क्या हूं मैं, तेरा गोट का बैल हूं मैं, ये बता। जब तूने मुझे चाहा पुकार दिया, और जब तेरे मन में आया तूने मुझसे पूछा, जब तूने 1 रुपया अपने भाई से लिया था वापिस, तूने मुझसे पूछा मैं इससे 1 रुपया ले रहा हूं, और जब तूने मेरा सब कुछ करा तो तूने मेरे वहां पर घर में यात्रा क्यों नहीं लगाई, तूने मेरे को अपना गोट का बैल समझ रखा है, जब मर्जी चाहे जब बुला लेगा मेरे को, और जब मर्जी चाहे तब भेज देगा वापिस। अरे मैं ऐसा एक जोगी हूं, अगर चलता हूं चिमटा लेके चलता हूं, फिर तू कहीं भी चले जा, जहां पर मैं बैठूंगा वहीं पर चिमटा गड़ेगा। उन्होंने कहा हे नरसिंह देवता माफ करो हमको। उन्होंने कहा कैसे माफ करूं, सबसे पहले उस रोष और दोष का हंक पड़ेगा इस घर में, फिर तू अपना थान चुकाएगा, तब ये अपना थान चुकाएगा, तब तुम दोनों भाई का रसखस कटेगा, उसके बाद तुम दोनों भाई एक हो गए। और एक होने के बाद दोस्तों आजकल के जगरियों को कुछ पता नहीं है, जगरियों को भी नहीं पता रसखस क्या होता है, क्या कांच की थाली का कैसे कटना होता है, क्या होता है रसखस का दोष कैसे काटते हैं। छल पूजने वाले जगरिया बन जा रहे हैं, और रसखस काटने वाले दोस्तों मैं अब क्या कहूं, उनको कुछ विधि विधान का पता ही नहीं, वो हर जगह एक ही फॉर्मूला उनका चलता है। तो दोस्तों जब उन्होंने कहा ठीक है तुम ये सारी चीज करो, तब जागर लगी, जागर में बकरा कटा, थान चौखाए, थान चौखाने के बाद घर का सारा नियम वगैरह सब सही से करा। उसके बाद दोस्तों नरसिंह देवता ने कहा अब मैं यहां से जाता हूं, अब तुम मुझे अपने अपने थानों में और अपने अपने घर में पूज लेना। तब दोस्तों बोला जाता है नरसिंह देवता वहां पर खुशी खुशहाल रहे, और खुशी खुशहाल जाने के बाद नरसिंह देवता ने उस घर में बहुत अच्छे से अपनी रक्षा करी। रक्षा करने के बाद जोशीमठ को गए और अपने अपने घर को गए दोस्तों नरसिंह देवता। दोस्तों फिर उसके बाद उस घर का बहुत अच्छे से पूजा का विधि विधान जो हमारी पहाड़ी रिहा रीति के अनुसार संपन्न हुआ। संपन्न होने के बाद जब नरसिंह देवता ने दाड़ियाँ मारी, दाड़ियाँ मारने के बाद उनके घर में जो भी दुख दलिद्र जो भी था वो सब काटा। सब काटने के बाद आज के समय में, वर्तमान समय में दोनों भाई अपने अपने घरों में खुश हैं, और वाला भाई अपने घर में खुश है, वाला भाई अपने घर में खुश है। जमीन का जो भी था भाई ने कहा यार चल हटा, मैंने उस जमीन पर तेरी मन लालसा आ गई, दादी तू मुझसे वैसी बोल देता, भूला मेरे को वैसी चाहिए, प्यार से बोल देता, तो तेरी थी। तो वो दोनों भाइयों में जब होता है ना कि यार अब मरना है तो हमें जमीन का लेके क्या करना है, उम्र भी बोलते उम्र की भेड़ एक साथ नहीं होती है ना, जब आदमी 50-60 साल में पहुंचता है तब अच्छे से उसको हर चीज़ का वैल्यू आती है। तब दोस्तों आज की डेट में अब दोनों भाई राजी खुशी हैं, और दोनों भाई एक दूसरे का न्योत वगैरह सब बनाते हैं। तो दोस्तों इस कहानी में मैंने कुछ भी मिथ्या नहीं बोला। किसी भाई को भी इस कहानी का प्रमाण साक्ष्य कुछ भी चाहिए तो आप मुझसे 3 दिन के अंदर पता करना, मैं अवश्य आपको दूंगा। कमेंट जरूर मानना, क्योंकि आपका कमेंट मुझे हौसला देता है दोस्तों, और आपका एक कमेंट बहुत कीमत रखता है मेरे लिए दोस्तों।
कहानी अच्छी लगी होगी तो अपनों के साथ, बाहर वालों के साथ, घर वालों के साथ शेयर अवश्य करना। दोस्तों ये सच्ची कहानी है। जय उत्तराखंड, जय। बाबू जी साधो लाले के कौन साधो, ये कौन साधो आया तो भी कौन साधो, जब भगवान ने चला ये कान में कुंडल पर कौन साधो आया तो भी कौन साधो, ये तो ये गुण को तो भी कौन साधो।